जीवन पाने का ही नाम है और ऐसी इच्छा तभी होती है जब आदमी दो अवस्थाओं में होती है। एक वह जब आदमी निरर्थक चीज़ों के पाने के प्रयास में असफल रहता है, तो एक स्थिति होती है कि वो चाहता है कि अब कुछ पाने की इच्छा नहीं रही। तो यह हुई एक तरह की फ्रस्ट्रेटेड दृष्टि, असफल दृष्टि। दूसरी स्थिति यह है कि हमें सफल और असफल सारी प्रवृत्तियों, सारी इच्छाओं का जब अनुभव बहुत गहरे में हो जाए और तब हम कुछ ना पाने की दृष्टि हमारे अंदर विकसित हो सके, तो वह हुई आध्यात्मिक दृष्टि। तो पहले तो व्यक्ति को बहुत गहरे में ये समझना पड़ेगा कि वह जो कुछ ना पाने की उसकी इच्छा डेवलप हुई है, उसका आधार क्या है। और बड़े मज़े की बात है कि चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो असफल व्यक्ति हो, वो स्वयं नहीं देख पाता कि यह जो प्रवृत्ति उसके अंदर जागृत हुई है वह किस हेतु का परिणाम है। वहाँ गुरु की आवश्यकता होती है। एक कथा है बुद्ध के जीवन की कि एक राजा बहुत ही अय्याश था। दुनिया की सारी अय्याशी वो करता था। अचानक उसकी इच्छा जागृत हो गई कि हमारे गांव में बुद्ध आए हैं, हम संन्यास लेंगे। ढिढोरा पीट दिया गया। बुद्ध से सारे शिष्यों ने कहा कि महाराज, भगवान वो बड़ा अय्याश है और वो आपके पास आना चाहता है संन्यास लेने के लिए, तो कृपया उससे दूरी बनाएं। बुद्ध सुने और चुप रह गए। कई भंतों ने उन्हें समझाया कि महाराज उससे बच के रहिएगा, पर बुद्ध ने किसी का जवाब नहीं दिया। ठीक नियत समय पर वो राजा आया और बुद्ध से संन्यास की इच्छा जाहिर की। बुद्ध ने उसे संन्यास दे दिया। संन्यास देने के बाद जब बुद्ध एकांत में आए तो एक बड़े ही पट शिष्य ने उनसे प्रश्न किया, महाराज यह तो हम लोगों की बड़ी बदनामी कराएगा। आपके द्वारा दीक्षित किया गया शिष्य अगर इस तरह के कर्म जो कि अय्याशों के कर्म है वो करेगा तो हम लोगों की क्या स्थिति होगी। तो बुद्ध ने तब मुंह खोला। बुद्ध ने कहा कि वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि एक अत्ति वह थी जिस अत्त पे वह जीता था, जहां पर अय्याशी ही अय्याशी थी। वहां से उसका मन हट गया। अब वह दूसरे अत्ति पर आया है संन्यास के। इसको भी बहुत वह कठोर नियम से उसका पालन करेगा। और हुआ वही। ये कथा आचार्य रजनीश ने भी कही है, बड़े प्यारे ढंग से कही है। और उसी संदर्भ को मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ कि आचार्य रजनीश ने उस कथा में कहा है कि सारे जो सन्यासी थे, भिक्षु थे, वह तो छांव में चलते थे, पर वह धूप में चलता था। कंकड़ से बचते हुए लोग ऐसे सरपट सपाट जमीन में चलना पसंद करते थे भिक्षु, ताकि उनके पाँव में वह कंकड़ ना गड़े, और वह कंकड़ के रास्तों को चुनता था। तो यह जो प्रवृत्ति जगी उसके अंदर बहुत गहरे में, वो सब कुछ पा लेने के बाद, सब कुछ भोग लेने के बाद जगी। लेकिन यह भी एक तरह का रिएक्शन है। तो कुछ ना पाने की इच्छा या कुछ भी इच्छा ना रह जाए, इसके लिए गुरु के पास या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो आपके अंतरतम गहराइयों में पहुंचकर आपके विचारों को टटोल सके, खंगाल सके, जाना चाहिए। संन्यास या जीवन कुछ पाने के लिए मिला है,
पर ये कितना सुंदर है कि वह जो पाना होता है वह हमारी इच्छा से नहीं होता है, या पाने की वह इच्छा हम स्वयं जागृत नहीं करते, वह परमात्मा के द्वारा प्रदत्त होती है कि हम परमात्मा को पा सकें। और परमात्मा को पाने का अर्थ यह है कि हमारे अंदर सारी इच्छाओं का समापन हो जाए, हमारी सारी इच्छाओं का समापन हो जाए। ऐसे ही जिसको कुछ करने के लिए, जिसको कुछ होने के लिए कोई निर्मित ना करनी पड़े, जब अपने आप फूल खिल जाए कुछ ना पाने का, तो वही पहला, या मैं तो समझूंगा अंतिम सीढ़ी है परमात्मा के द्वार तक पहुंचने की। इसके बाद दूसरी साधनाएं, दुनिया दूसरी होती